अभी यह समय बोर्ड एग्ज़ाम का चल रहा है। 10वीं और 12वीं क्लास के जो छात्र हैं वह बोर्ड परीक्षा में बिज़ी हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा के बाद उन लोगों को यह डिसाइड करना है। अगर आप 10वीं क्लास में हैं तो आपको 11वीं और 12वीं में डिसाइड करना होता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चुनें, क्योंकि उसी के हिसाब से आप 12वीं के बाद जो है अर्थात 12th के बाद जो है आप किसी भी स्ट्रीम में जा सकती हैं। डिपेंड करता है कि आपने 10th के बाद क्या सब्जेक्ट चूज़ किए हैं। 10वीं के एग्ज़ाम के पश्चात जो है बहुत सारे लोग आर्ट्स लेना पसंद करेंगे, कुछ कॉमर्स लेना पसंद करेंगे जिनको मैथ में इंटरेस्ट है, कुछ लोगों को साइंस में इंटरेस्ट होगा जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तरह तरह की कुछ चीज़ों को डेवलप करना चाहते हैं, कुछ खोज करना चाहते हैं। साइंस को लेकर के बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम जो है आपको मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को उनमें दिलचस्पी होती है, चाहे वह नेचर को लेकर के हो, चाहे वो प्राकृतिक को लेकर के हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो साइंस लेना पसंद भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको साइंस में इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन क्योंकि परिवार का प्रेशर इतना अधिक होता है, उनके परिवार में कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं या डॉक्टर होते हैं, तो फैमिली का प्रेशर उनके ऊपर आता है और फैमिली वाले चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा बच्चा भी आगे चल के डॉक्टर बने। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि आपको ये देखना ज़रूरी होगा कि क्या आपके बच्चे में यह कैपेसिटी है कि वह साइंस जैसे सब्जेक्ट को हैंडल कर सकता है, उसको समझ सकता है या नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो बच्चे जो हैं 12th पास कर जाते हैं और 12th पास करने के बाद उनको डॉक्टर बनने के लिए प्रेशराइज़ किया जाता है और कहा जाता है कि जा कर के आपको नीट का एग्ज़ाम लिखना होता है। जब तक आप नीट का एग्ज़ाम पास नहीं करेंगे आप डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफाई नहीं होते हैं, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कोचिंग के लिए भेजा जाता है। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे आपने, चाहे वो कोटा राजस्थान हो या अन्य प्रदेशों के कितने ही कुछ ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं जहां पर इस प्रकार की कोचिंग दी जाती है। बहुत सारे बच्चे सरवाइव कर जाते हैं, अच्छे नंबरों से पास भी होते हैं, क्योंकि उन बच्चों का इंटरेस्ट साइंस में होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मैनेज नहीं कर पाते हैं और अंत में फिर वह उनकी आत्महत्या, सुसाइड कमिट करने का जो है वो फैसला तक ले लेते हैं। इसी से संबंधित एक मूवी भी बनी थी 3 इडियट। तो वह मूवी में भी यही बताया गया था कि जिस स्ट्रीम में आपको इंटरेस्ट नहीं है आपको उसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि फैमिली के फोर्स के कारण बच्चे को वहाँ भेजा जाता है। बहुत सारे मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं जो ये चाहते हैं सिर्फ उनकी नाक ऊँची रहे और वो दुनिया में बता सके कि हमारा बच्चा जो है डॉक्टर बनने जा रहा है, नीट का एग्ज़ाम लिखने जा रहा है और हम चाहते हैं वो हमारा नाम रोशन करे। बेशक उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में उतना टफ एग्ज़ाम दिए नहीं होते हैं, लेकिन वो ये सोच के चलते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो हमारे सपने थे हम पूरा नहीं कर सके, हमारे बच्चे उन सपनों को पूरा करें। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि जो आपने सोचा है वही आपका बच्चा बने। इसके लिए ग्रह भी जिम्मेदार होते हैं। आपकी कुंडली के ग्रहों के कारण ही आप किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट चुनते हैं, वही आपको आगे लेके जाता है। इवन ऐसे बहुत सारे मैंने लोगों को भी देखा है, चाहे वह डॉक्टर तक बन गए हैं, लेकिन डॉक्टरेट करने के पश्चात उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की और वो किसी और फील्ड में चले गए। तो ऐसा होता है, इतनी मेहनत की जाती है, लेकिन उसके बाद जिस फील्ड में आपने पढ़ाई की होती है वह पढ़ाई आपके काम आगे चल के आती ही नहीं है और आपकी कमाई का जरिया कुछ और बन जाता है। आज के इस वीडियो में स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए और उन अभिभावकों के लिए ये बताने वाली हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करे, या 10th के पश्चात अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा साइंस स्ट्रीम में जाए, आगे साइंस ले, फिर वो डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, केमिस्ट बने, कुछ भी बने, लेकिन अगर आप उसको मेडिकल लाइन में डालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी कुंडली के ग्रहों को देखना ज़रूरी होगा। मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल देने वाली हूँ। ये जो एग्जाम्पल है मोस्टली कुंडली में आपको ईजिली आप देख सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो
इस मेडिकल स्ट्रीम से जुड़े हुए जो हैं कम से कम 60-70 ऐसे योग होते हैं जिससे पता किया जा सकता है कि यस, ये बच्चा आगे चल के जो है डॉक्टर बनेगा या नहीं। इवन डॉक्टर फील्ड में भी डिफरेंट कैटेगरी आती है। कोई जो है स्पेशलिस्ट बनता है, कोई जो है सर्जन बनता है, कोई एमबीबीएस करता है, कुछ जो है अगर आप देखेंगे तो वो केमिस्ट बन जाते हैं, कुछ एलोपैथिक में जाते हैं, कुछ लोग आयुर्वेदिक में जाते हैं, कुछ लोग होम्योपैथी में जाते हैं। ये सब डॉक्टर के ही स्ट्रीम होते हैं। तो आप ये फोर्स नहीं कर सकते कि आपको यही बनना है। आप कौन सा डॉक्टर बनने वाले हो ये आपकी कुंडली में लिखा रहता है, बशर्ते जब तक कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर उस कुंडली को पढ़ के ये बता ना सके कि क्या आपका बच्चा आगे चल के भविष्य में मेडिकल क्षेत्र में कुछ कर पाएगा या नहीं। तो जो बच्चे 10th के बाद साइंस लेने वाले हैं, तो पहले तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप जब साइंस ले रहे हैं तो क्या आपका दिमाग या आपकी नॉलेज साइंस स्ट्रीम की तरफ आपको आकर्षित कर रही है या नहीं कर रही है, आपको ये देखना है। साथ ही साथ आप अपने बच्चों का चार्ट अवश्य देखिए। जो चीज़ें मैं बताऊंगी, मैं यहाँ सारे सूत्र नहीं बताऊंगी, गिने चुने कुछ 5-7 सूत्र मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा वो सूत्र अगर मैच कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे को किसी भी स्ट्रीम में भेज सकते हैं, नॉट ओनली मेडिकल में ही। तो आप हंसी खुशी अपने बच्चे को जिस भी क्षेत्र में डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। लेकिन आज का स्पेशली वीडियो मैं मेडिकल स्ट्रीम को लेकर के बना रही हूँ। आपको ये देखना होगा कि उसके बच्चे की कुंडली में ये ग्रह जो मैं बताऊँगी, ये ग्रह उस भाव में है या नहीं है, दृष्टि हो रही है या नहीं हो रही है, कौन से ग्रह से क्या मेडिकल क्षेत्र बनेगा, इन सब चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष हृदय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सबसे पहले अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका बच्चा किस फील्ड में जाने वाला है, या फिर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा मेडिकल फील्ड में जाए, 10th के बाद वो साइंस को सब्जेक्ट को रूप में चुने, या फिर वह 12th के पश्चात नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए अगर आप उसे किसी कोचिंग सेंटर में भेजने वाले हैं, तो मैं कहूँगी कि पहले आप अपने बच्चे की कुंडली को अवश्य जांच लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वह आगे चल कर डॉक्टर ही बने, या ज़बरदस्ती करके अगर आप उसे किसी कोचिंग सेंटर में भेजते हैं तो यह ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि वह उस कोचिंग सेंटर में कोचिंग लेने के पश्चात भी नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं। तो कुछ चीज़ें हैं, इनको आपको देखना होगा। सर्वप्रथम अगर आप बुद्धि के ग्रह को देखेंगे तो बुद्धि प्रदान करने वाला एक ही ग्रह है, वह होता है बुध ग्रह। अगर आपके बच्चे का बुध बहुत अच्छा है, बुध शुभ भावों में बैठा है, बुध अपनी राशि में बैठा है, तो आप कह सकते हैं कि आपके बच्चे की जो बुद्धि है वह बहुत अच्छी है। यानी उसको जो भी समझाया जाता है वह आराम से उन चीज़ों को समझ लेता है। उसके पश्चात ज्ञान के ग्रह को अगर देखेंगे तो ज्ञान का जो ग्रह होता है वह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति सिर्फ पढ़ाई वाला ज्ञान ही नहीं बल्कि विजडम अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान भी लोगों को प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार के बच्चे जिनका गुरु बहुत अच्छा होता है, ऐसे बच्चे ज्ञानी भी होते हैं, वह हर प्रकार की चीज़ों को समझने वाले होते हैं। फिर आप उनको किसी भी स्ट्रीम में डालिए, वह बच्चा हर प्रकार के, चाहे वह दुनिया का ज्ञान हो या वह कॉलेज का ज्ञान ही क्यों ना हो, तो बाहरी ज्ञान, आंतरिक ज्ञान, इन सब को हासिल करने में ऐसे बच्चे बहुत ही जल्दी जो है उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। तो उनको बिल्कुल भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये ज़रूर देखना है कि आपका जो बच्चा है, जिसको आप ये चाहते हैं वो आगे चल के मेडिकल क्षेत्र को एज अ करियर चुने, तो उसके लिए बुध ग्रह का शुभ होना और गुरु ग्रह का शुभ होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये दोनों ग्रह शुभ जगह पर बैठे हैं, शुभ भावों में बैठे हैं, पावरफुल होकर के बैठे हैं, तब मैं कहूँगी आपका बच्चा
नॉट ओनली मेडिकल क्षेत्र, वह चाहे तो किसी भी स्ट्रीम में जाकर के पढ़ाई कर सकता है, वह फॉरेन लैंग्वेज सीख सकता है, वह चाहे तो जल थल वायु सेना किसी भी जगह पर जाकर के काम कर सकता है। और नॉट ओनली सेना बल्कि किसी भी सेक्टर में, चाहे वो जल से संबंधित हो, चाहे वो अग्नि से संबंधित हो, वायु से संबंधित हो, ज़मीन से संबंधित हो, एग्रीकल्चर से संबंधित हो, हर स्ट्रीम में ये बच्चा बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो सबसे पहले आता है आपको बुध ग्रह देखना होगा कि आपके बच्चे का बुध ग्रह, जो मैं राशियां बता रही हूँ, अगर इन राशियों में बुध ग्रह विराजमान है तो आप कह सकते हैं आपका बच्चा बुद्धिमान है। आपको सिर्फ यह ग्रह ही नहीं देखने हैं, साथ में ये भी देखना होगा कि उन ग्रहों के ऊपर जो मैं बुध और बृहस्पति आपको बता रही हूँ, अन्य ग्रहों की भी शुभ दृष्टि पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। अगर शुभ चंद्रमा अर्थात जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है उसकी अगर दृष्टि पड़ रही है तो वो ग्रह और अधिक पावरफुल होगा। शुक्र ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, अगर इन सभी शुभ ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं या इनमें से किसी एक या दो से अधिक ग्रहों की दृष्टियां बुध के ऊपर और गुरु के ऊपर अगर पड़ रही हैं तो वो आप कह सकते हैं कि आपका बच्चे का जो भविष्य है, अगर वो मेडिकल लाइन चुनना चाहता है तो उसको उस लाइन में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो सर्वप्रथम आपको बुध ग्रह को देखना है कि अगर आपके बच्चे का जो बुध ग्रह है वह इन भावों में या इन राशियों में किसी भी भाव में विद्यमान है, आप कह सकते हैं आपका बच्चा जो है मेडिकल क्षेत्र में जा सकता है या फिर वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है। सर्वप्रथम आपके बच्चे का जो बुध है मिथुन राशि का होना चाहिए, अच्छा है। वृष राशि का भी बुध अच्छा है, कन्या राशि का भी बुध अच्छा है, तुला राशि का भी बुध अच्छा है। तो यहाँ पर अगर बुध बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको 4 भाव बताए हैं, मिथुन, कन्या, वृष, तुला, तो ये जो है बुध के लिए अच्छे भाव होते हैं। यहाँ पे बुध की ये अपनी राशि है, इसमें वह उच्च के हो जाते हैं, ये भी उनकी अपनी राशि है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। तो शुक्र की राशि जो है, अगर आप डॉक्टर की तरफ से देखेंगे तो शुक्र ही एक ऐसा ग्रह था जिनको संजीवनी विद्या आती थी। तो संजीवनी विद्या का अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा इस जातक को इस प्रकार का आशीर्वाद जरूर दिया गया है कि ये आगे चल के मेडिकल क्षेत्र में अगर ये प्रैक्टिस करना चाहता है या जाना चाहता है तो उसको आगे फ़ायदा होगा। तो शुक्र की राशियों में भी अगर बुध बैठे हुए हैं तब भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, इवन इन राशियों में बैठा हुआ बुध भी आपको अच्छा फल देने वाला है और आपका बच्चा कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट अवश्य है। इवन कई बार तो देखा जाए तो धनु राशि में भी अगर बुध आता है, यहाँ पर भी अगर बुध, आपको ये ध्यान रखना है, मैं सिर्फ ये नंबर बता रही हूँ, भाव नहीं बता रही हूँ। तो अगर आपके बच्चे का बुध वृष राशि में है, मिथुन राशि में है, कन्या राशि में है, तुला राशि में है या धनु राशि में भी है, तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा इंटेलिजेंट अवश्य है। अब आ जाता है, लेकिन जो ये 12वां भाव यहाँ पर जो है मीन राशि में आके बुध जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर यही मीन राशि जो है लगन में आ जाती है, यहाँ पर जो है प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और 10वें भाव में अगर मीन राशि आ जाती है और उस राशि में भी अगर बुध आकर के बैठा है तो यहाँ पर जो है नीच भंग राजयोग बन जाता है। तब भी आपके बच्चे का बुध कहीं ना कहीं जो है उसको अच्छा परिणाम देने वाला ही होता है। तो ये आपको बुध की स्थिति पता चल गई। अब मैं आपको गुरु की स्थिति बताती हूँ कि किस किस भाव में गुरु या किस राशि में गुरु हो, तब आप कह सकते हैं कि यस, आपका बच्चा कहीं ना कहीं जो है बुद्धिमान भी है, उसको जो है बाहरी ज्ञान भी प्राप्त होगा और आंतरिक ज्ञान भी प्राप्त होगा, दैविक ज्ञान भी प्राप्त होगा, सामाजिक ज्ञान भी प्राप्त होगा। गुरु को भी अगर आप देखेंगे तो नंबर 1, अगर गुरु वृष राशि में हो, मिथुन राशि में हो, कर्क राशि में हो, यहाँ पे आके गुरु जो है उच्च के हो जाती है। यहाँ पर आकर के भी गुरु उच्च के हो जाते हैं, सॉरी, यहाँ पर भी गुरु शुभ फल देते हैं सिंह राशि में, यहाँ पर भी गुरु, तो अगर आपके बच्चे का गुरु इन राशियों में विद्यमान है,
अर्थात वो शुक्र की राशि में हो तब भी, क्योंकि शुक्र भी जो ग्रह को देखा जाए तो वह भी राक्षसों के गुरु हैं, लेकिन गुरु की संज्ञा उनको भी दी गई है। तो यहाँ पर भी आके गुरु शुभ फल प्रदान करता है। मिथुन राशि में भी गुरु अच्छा फल देता है। उच्च का तो कर्क राशि में वह हो ही जाते हैं, तो ये यहाँ पर तो इनका बहुत बली भाव होता है। सिंह राशि में भी गुरु अच्छा फल देता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वह सिंह राशि जो है वो सूर्य देव की राशि है और सूर्य और गुरु जो है आपस में मित्र हैं। बुध राशि में भी गुरु जो है अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर फिर से ये शुक्र की राशि आ गई, यहाँ भी अच्छा फल देंगे। धनु राशि उनकी अपनी राशि है, मीन राशि उनकी अपनी राशि है। तो यहाँ पर बैठ करके इन राशियों में अगर आपके बच्चे का गुरु बैठा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट है। अब यहाँ पर आ जाता है मेन चीज़, पढ़ाई और कॉलेज की शिक्षा। आपको ये देखना होगा कि पढ़ाई कहाँ से देखी जाती है। तो सर्वप्रथम अगर हम पढ़ाई को देखते हैं तो हम सबसे पहले बच्चे की जो प्राइमरी एजुकेशन जो शुरू होती है वह दूसरे भाव से शुरू होती है, अर्थात उसकी जो पहली जो प्रथम शिक्षक होती है वह उसकी माता ही होती है, घर के परिवार के सदस्य ही होते हैं। यह कुटुंब का घर होता है, वाणी का घर होता है। अगर यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इसके परिवार जो शिक्षा है, जो परिवार के लोग हैं वह बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं और परिवार में जो है एक सौम्यता का भाव है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट आदर है। इस प्रकार के बच्चे बोलने में भी बहुत मधुर होते हैं, बहुत प्यार से रिस्पेक्ट से बात करते हैं और उनका दिमाग भी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट होता है। वे दोनों प्रकार के आंतरिक और बाह्य ज्ञान को अच्छे से समझने वाले होते हैं। तो यहाँ से जो है बच्चे की प्राइमरी शिक्षा देखी जाएगी। गुरु दूसरे भाव में बैठा है तो बच्चे की जो प्राइमरी शिक्षा होगी, यानी पहली से लेकर के 5वीं तक का जो स्कूल में अगर वो पढ़ेगा तो बहुत ही अच्छी शिक्षा यहाँ से प्राप्त होने वाली है। उसके बाद जो आती है कॉलेज की शिक्षा आती है। तो छठी से लेकर के कॉलेज की शिक्षा के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको ये वाला भाव, चौथा भाव देखना होता है। ये जो फोर्थ भाव है ये बच्चे की कॉलेज की शिक्षा को दर्शाता है। यहाँ पर बैठा हुआ बुध, यहाँ पर बैठा हुआ गुरु जो है बच्चे को अच्छी एजुकेशन देता है। बच्चा अच्छे पढ़ाई में जो है कंटिन्यूसली जो है वह पढ़ाई करता है, उसको ब्रेक नहीं आते हैं, बशर्ते अन्य ग्रहों का भी सहयोग अगर उसको अच्छे से मिल रहा है तब ये बच्चा जो है अपने कॉलेज की शिक्षा 11 अपना जो 10th के एग्ज़ाम, 12th के एग्ज़ाम और कॉलेज की शिक्षा अच्छे से प्राप्त कर सकता है। उसके पश्चात आता है हायर एजुकेशन। तो आपको हायर एजुकेशन देखनी होती है, वो 5वें भाव से देखनी होती है। अगर बच्चे का पंचम भाव भी मजबूत है, बेशक यहाँ पर शुक्र बैठा हो, गुरु भी बैठा हो, तब भी यहाँ पर इवन बुध भी बैठा हो, क्योंकि शुक्र की जो सूर्य की राशि में बुध भी अगर आकर के बैठ जाते हैं या सूर्य बुध आपस में बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं बुध आदित्य योग भी बनता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु, यहाँ पर बैठा हुआ बुध जो है बच्चों को इंटेलिजेंट तो बनाता ही है, साथ में साथ हायर एजुकेशन देता है। अब यहाँ पे हायर एजुकेशन क्या होती है, जब ग्रेजुएशन के बाद बच्चा जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, पीएचडी करता है, एमफिल करता है या और आगे किसी भी क्षेत्र में वो जाना चाहता है तो यहाँ से देखा जाएगा अगर पंचम भाव उसका मजबूत है और अन्य ग्रहों का सहयोग उसको प्राप्त हो रहा है, दृष्टि शुभ ग्रहों की दृष्टि वगैरह मिल रही है, तो ऐसे बच्चे हाई एजुकेशन में बहुत आगे तक जाते हैं। इवन एमफिल, पीएचडी या कई बच्चों को तो मैंने 2-2 पीएचडी करते हुए भी देखा है। तो बशर्ते उनका यहाँ पर बैठा हुआ गुरु बुध मजबूत होना बहुत अधिक जरूरी है। तो अगर आपके बच्चे की कुंडली में जो जो मैंने राशियाँ बताई, ये भाव नहीं बोल रही हूँ, राशियों को देखना है। अगर ये राशियाँ अगर आपके बच्चे की हैं और इन राशियों में अगर वो बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आपका बच्चा जो है पढ़ने में तेज है। उसको किसी भी प्रकार का अगर आप क्षेत्र में डालेंगे तो वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा। अब मैं आपको कुछ राशियों और भाव के अनुसार बताना चाहती हूँ कि सच में अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका बच्चा क्या मेडिकल क्षेत्र में जा पाएगा या नहीं, तो आपको ये चीज़ें देखना अत्यंत आवश्यक है। अब आप अगर ये देखना चाहते हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा या नहीं,
उसके लिए सबसे पहले आपको लगन को देखना होगा। मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई नंबर नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ आपको समझा रही हूँ और फिर आप जो जो ग्रह मैंने बताए हैं उसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि अगर इस प्रकार की स्थिति बन रही है तब आप कह सकते हैं कि यस, आपका जो बच्चा है वह डॉक्टर स्ट्रीम में, मेडिकल स्ट्रीम में जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है ये लगन देखना होगा। अब लगन में मान लीजिए सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य आत्मा का कारक है। जब तक व्यक्ति के शरीर में आत्मा है वह जीवित है। तो यहाँ पर अगर सूर्य बैठा हुआ है यहाँ पर, या फिर जो है 5 नंबर है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आपको ये चीज़ देखनी है। अगर यहाँ पर 5 नंबर है, लगन का स्वामी लगन में ही आके बैठा हुआ है, कह सकते हैं यस, बच्चा इंटेलिजेंट है, उसको हर प्रकार की अच्छी सूझबूझ है, अच्छी समझ है। लगन का स्वामी लगन में ही आकर के बैठा हुआ है। हाँ, यहाँ पर बैठ करके सूर्य अन्य कुछ बुरे प्रभाव भी देता है, लेकिन वो अलग मैटर है, वो अलग कुंडली का जब विश्लेषण होता है तब कई चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन अगर वो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य है, अब आपको देखना है कि आपको मेडिकल क्षेत्र के लिए 2 भाव बहुत अधिक को देखना बहुत अधिक जरूरी होता है। सबसे पहला जो हमारा ये वाला भाव होता है, इस वाले भाव में से आप रोग, रिपु, ऋण देखते हैं। तो रोग का एनालाइज आप 6ठे भाव से करते हैं और मृत्यु का अगर आप देखेंगे तो आप 8म भाव से हम लोग मृत्यु के क्षेत्र को देखते हैं। पता चलता है कि यहाँ से बच्चे जो भी व्यक्ति है उसकी मृत्यु किस प्रकार से होने वाली है, सुखद मृत्यु होगी या नहीं होगी। तो यहाँ बैठ कर के जो जातक अगर उसका संबंध 6ठे भाव से बन रहा है तो ये जो भाव होता है यह रोग का भाव होता है और ये मृत्यु का भाव है। अगर लगन का संबंध कहीं से रोग के साथ बन रहा है तो अर्थात जो जिस भी जातक का, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य नहीं है, सिर्फ 5 नंबर लिखा है और लगन का स्वामी आकर के अगर सूर्य यहाँ बैठ जाए या सूर्य यहाँ बैठ जाए तो यहाँ पे हुआ क्या, लगन का जो स्वामी है 6ठे भाव में आके बैठ गया। आप सोचेंगे अरे 6ठे भाव में आकर के बैठ गया, ऐसा होगा वैसा होगा। बिल्कुल नहीं, ये बुरा भाव नहीं होता है, बशर्ते कुंडली के ग्रह अगर ठीक बैठे हैं। तो यहाँ पर बैठ करके सूर्य जो है लगन का स्वामी जब यहाँ पर आता है, क्योंकि लगन जो है खुद अपने आप में ही एक पावरफुल है, केंद्र में माना जाता है और उसका स्वामी जब 6ठे भाव में आया है तो कहीं ना कहीं रोग से लड़ने की शक्ति आपको दे रहा है। तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं रोग से लड़ने वाला होगा, रोगों को दूर भगाने वाला होगा। तो जब वो रोगों को दूर भगाएगा तो कैसे भगाएगा, अगर वो डॉक्टर होगा। अगर किसी की कोई बीमारी को दूर करना है, रोग में बीमारियां कितनी प्रकार की आती, बीमारी को दूर करना है, जब तक वो डॉक्टर नहीं होगा बीमारी दूर नहीं होगी। अगर वो वैद्य है तो वैद्य भी वो बन सकता है। फिर उसके बाद जो है आयुर्वेदिक में बन सकता, आयुर्वेदिक फील्ड में जाना चाहता है तब भी वो उसमें जा सकता है। साथ ही साथ वो सर्जन बनना चाहता है या जनरल फिजिशियन बनना चाहता है। तो कितने ही तरीके ऐसे होते हैं जिनके द्वारा रोग हरा जा सकता है। तो यहाँ पर बैठ करके उस जातक में इतनी शक्ति होगी कि वह रोगों को हर लेगा, अर्थात लोगों को ऐसे डायग्नोसिस करेगा, ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ या ऐसे मेडिसिन वगैरह देगा कि लोगों की जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, वो रोग दूर होंगे। तो लगन का स्वामी यहाँ पर बैठ करके कहीं ना कहीं आपके बच्चे को जो है डॉक्टर फील्ड में ले जाने वाला होता है। उसके पश्चात लगन का स्वामी अगर मृत्यु के घर में आ जाए तो मृत्यु मतलब मृत्यु को हरने वाला। तो यहाँ पर लगन जो है, फिर लोग वही बोलेंगे अरे लगन का स्वामी 8म भाव में आ गया, इस बच्चे का तो ज़िंदगी खराब है। बिल्कुल नहीं, 8म भाव गुप्त विद्याओं का भाव होता है, मृत्यु का भाव होता है। अगर इस जातक ने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो इसके अंदर इस तरह के नॉट ओनली मेडिकल फील्ड बल्कि कुछ ऐसे आंतरिक ज्ञान भी इसको प्राप्त होंगे प्रैक्टिस करते करते कि ये बहुत सारे लोगों की मृत्यु को हरने वाला होगा। अगर इस बच्चे के बाकी ग्रह भी अगर साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं यह जो है बच्चा एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है। सूर्य अगर
लगन का स्वामी यहाँ पर आकर के बैठा है तो आप कह सकते हैं कि आपके बच्चे के अंदर डॉक्टर बनने की खूबियाँ हैं। तो ये दो चीज़ें कहीं ना कहीं लगन के साथ जो है मैच होनी चाहिए। अब आता है अगला सूत्र, मैं आपको बताती हूँ। अगला सूत्र है, आपको देखना है कि आपके बच्चे की कुंडली में सूर्य अगर इन भावों में आकर के बैठा है। फिर आपको ये भी देखना है कि सूर्य जो है या तो अपनी राशि में बैठा हो या फिर वो उच्च के होकर के बैठा हो। अपनी राशि मतलब सिंह राशि में बैठा हो या फिर वो मेष राशि में उच्च का होकर के बैठा हो या फिर वो अपने मित्रों की राशि में आकर के बैठा हो। तो कहीं ना कहीं मित्रों की राशि में बैठा हुआ सूर्य भी अच्छा फल देता है। लेकिन सर्वप्रथम जो है अगर वो उच्च का होता है या फिर वो अपनी राशि में बैठा होता है तब भी वो अच्छा फल देने वाला होता है। तो सबसे पहले अगर सूर्य आपके बच्चे का लगन में आके बैठा है तो लगन से मैंने आपको क्या बताया है कि आपके बच्चे का दिमाग कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट होगा, अच्छी बुद्धि वाला होगा, बशर्ते बाकी ग्रह उसको सपोर्ट कर रहे हों। उसके बाद जो है चौथा भाव आपको देखना है। अगर सूर्य यहाँ पर आकर के बैठा है तो चौथे भाव में मैंने आपको कहा था कि यहाँ से आपके बच्चे की जो है आगे की जो है 6 से लेकर के कॉलेज तक की एजुकेशन देखी जाती है। अगर सूर्य सुख के भाव में आकर के बैठा है तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा जो है स्कूल की एजुकेशन और कॉलेज की एजुकेशन को बहुत अच्छे से कर पाएगा। जब उन्हें वह एजुकेशन अच्छे से होगी तो कहीं ना कहीं जाकर के वह हायर एजुकेशन की तरफ भी बढ़ सकता है। उसके बाद आता है अगर सूर्य उनका यहाँ पर बैठा हुआ है। एक और, अगर सूर्य यहाँ छठे भाव में आकर बैठा है, अगर छठे भाव में आके बैठा है तो ये रोग का घर है। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के अंदर रोग से लड़ने की शक्ति होगी। इसका मतलब ये नहीं कि वह खुद रोग से लड़ रहा है, अर्थात वह रोगों को बचाने में, रोगों से बचाने में लोगों की मदद कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वह भी एक तरह से फाइट ही कर रहा है रोगों के साथ। लोगों को अच्छी मेडिसिन देगा जिसके कारण लोग जो हैं रोगों से दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य भी आपके बच्चे को जो है डॉक्टर बनने में मदद करेगा। अष्टम भाव में भी अगर सूर्य आकर के बैठा है तब भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद आता है दसम भाव। दसम भाव जो है खुद कार्य क्षेत्र का भाव है। यहाँ पर बैठ के कर्म किया जाता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य भी कहीं ना कहीं जातक को देखा जाए तो अच्छा डॉक्टर बनाता है। वह डॉक्टर के ही फील्ड में या मेडिकल फील्ड को ही अगर चुनता है तो वह इस प्रकार के काम करेगा कि आगे चल के वह मेडिकल फील्ड से संबंधित कामों में उसको सफलता प्राप्त होगी। तो अगर इन जगहों पर जो राशियां मैंने बताई हैं इनको फेवर करने वाली राशियों में अगर सूर्य आके बैठा है और कहीं ना कहीं अन्य शुभ ग्रहों का भी शुभ दृष्टिपात हो रहा है तो यकीन मानिए आपका बच्चा जो है डॉक्टर बन सकता है, मेडिकल स्ट्रीम में जा सकता है, नॉट ओनली डॉक्टर। अगला सूत्र आता है कि अगर लगन का स्वामी जो है वो सुख के भाव में आकर के बैठ जाए और सुख के भाव में जो राशि है उसका संबंध किसी न तरीके से छठे और आठवें से बन जाए तब भी ऐसा जातक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनता है। उसके पीछे का कारण देखिए। अब मान लीजिए किसी का लगन 4 है। 4 लगन का मतलब होता है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। तो यहाँ पर आपका जो है अगर उस बच्चे का चंद्रमा सुख के भाव में आकर के बैठ जाता है, इवन जरूरी नहीं है कि चंद्रमा ही हो, कोई भी लगन हो सकता है, बट लगन का स्वामी जो है आपका यहाँ पर बैठना चाहिए, सुख के भाव में बैठना चाहिए। अब यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पर जो राशि आएगी वो 7वीं राशि आएगी। तो 7वीं राशि का जो स्वामी होता है वह शुक्र होते हैं। अब मान लीजिए किसी रूप में शुक्र जो है यहाँ पर आकर के बैठ जाते हैं या फिर जातक का शुक्र अष्टम में आकर के बैठ जाता है तब भी ऐसा जातक जो है डॉक्टर बनेगा। उसके पीछे का कारण देखिए। लगन जो है कर्क लगन है या कोई भी लगन है, लगन मजबूत है क्योंकि लगन का स्वामी खुद केंद्र में आकर के बैठ गया है, तो सुख के भाव में बैठ गया है। तो इसीलिए जिस भी भाव में लगन का यहाँ पर चौथे भाव में चंद्रमा आकर के बैठा है, चंद्रमा के साथ कौन सी राशि बैठी है वो आपको देखनी है, या किसी भी राशि में भी वो बैठ सकता है, कोई भी राशि यहाँ हो सकती है। अब यहाँ पर बैठे हुए राशि का संबंध 6, 8, 12 से हो रहा है, तो यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा
उसको कहीं ना कहीं हाई एजुकेशन देने वाला है। जैसे मैंने कहा कि आपका बच्चे का जो कॉलेज तक की शिक्षा होती है वो यहाँ से देखी जाएगी। तो यहाँ पर बैठ के जब वो 10th का, 12th का और कॉलेज की जब स्ट्रीम वो पास कर लेगा तब जा कर के, क्योंकि कॉलेज में भी वो तभी जाएगा ना जब उसके 12th में साइंस ली हो या 11th में और 12th में साइंस हो, उसके बाद वो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करे, फिर कॉलेज में भी वो साइंस ही लेगा। तो यहाँ पर बैठा हुआ अब यहाँ का जो स्वामी शुक्र है वो छठे भाव से जो है कहीं ना कहीं संबंध बना रहा है, क्योंकि 7वां जो शुक्र की राशि है वो यहाँ पर बैठ गई छठे भाव में। छठा भाव मैंने कहा था रोग का होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक जो है ऐसे स्ट्रीम को चुनेगा जहाँ पर लोगों की वो रोग से लड़ने में मदद करेगा। 8वां भाव जो है मृत्यु का भाव है, तो जातक ऐसी स्ट्रीम चुनेगा जहाँ पर जातक लोगों को जो है मृत्यु से लड़ने में मदद करेगा। तो ऐसा कौन सा फील्ड है? मेडिकल फील्ड ऐसा फील्ड है जिसमें जातक जो है लोगों को जो है रोगों से लड़ने में भी मदद करेगा, साथ ही साथ कहीं ना कहीं लोगों की वो मृत्यु को भी हरने वाला होगा। तो अगर इस प्रकार का भी कॉम्बिनेशन आपके बच्चे की कुंडली में बन रहा है तब भी आप कह सकते हैं कि यस, आपका बच्चा जो है मेडिकल फील्ड में जा सकता है। उसके बाद मैं एक आखिरी सूत्र आपको बता रही हूँ। हालांकि मैंने कहा था कि 50 से 60 सूत्र ऐसे हैं जिससे ये देखा जा सकता है कि आपका बच्चा मेडिकल लाइन में जा सकता है या नहीं। अब ये जो अगला सूत्र है ये भी अमूमन कुंडलियों में देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको देखना होगा सूर्य की कंडीशन को। सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य को आरोग्य भास्करम की पदवी भी दी गई है, यानी सूर्य नहीं होगा तो आरोग्यता होगी ही नहीं। मान ऐसे बहुत सारी कंट्रियां हैं जहाँ पे सूरज दिखता ही नहीं है, तो सोचिए उन लोगों की हालत क्या होती है। वहाँ खाना पीना नहीं होता है, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत कमज़ोर होती हैं, कई प्रकार की कैल्शियम से विटामिन डी की कई प्रकार की प्रॉब्लम उनको होती हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य को आरोग्य देने वाला कहा गया है, इसलिए उसको आरोग्यतम भास्करम का नाम भी दिया जाता है। तो अगर आपके बच्चे की कुंडली में सूर्य की कंडीशन अच्छी है, आप कह सकते हैं कि 1 नंबर मिलता है कि हाँ वो कहीं ना इस जो है मेडिकल फील्ड में जाने लायक है। उसके बाद आपको देखना है कि आपके बच्चे की कुंडली में गुरु की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। गुरु, जैसे मैंने कहा, किसी भी प्रकार का ज्ञान, चाहे वो विजडम से रिलेटेड हो, आंतरिक ज्ञान हो या बाहरी ज्ञान हो, पढ़ाई लिखाई का ज्ञान हो, चाहे वो सामाजिक ज्ञान हो, अगर इस प्रकार का गुरु की कंडीशन भी कहीं ना कहीं अगर आपके बच्चे की बहुत अच्छी है तब भी हम कह सकते हैं कि ऐसा बच्चा भी डॉक्टर बनने लायक होता है, क्योंकि गुरु को जीव की संज्ञा दी गई है। जीव अर्थात आत्मा। तो जीव, हर इंसान के अंदर जीव होता है, इसीलिए कुंडलियों में कहा जाता है कि आपको देखना है कि आपका गुरु कौन से भाव में, कौन सी राशि में बैठा है। यानी गुरु अगर अच्छी राशि में और शुभ भावों में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में आकर के बैठा है, तो ऐसा गुरु बहुत अच्छा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा जो जातक है पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपके जातक की कुंडली में, यानी आपके बच्चे की कुंडली में, अब आपको देखना होगा, मैं यहाँ पे किसी भाव को नहीं ले रही हूँ, सिर्फ मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। मान लीजिए किसी भी जातक की कुंडली में गुरु प्लस सूर्य, अगर ये दोनों ग्रह कहीं पर भी आकर के अगर ये बैठे, मान लीजिए ये अगर केंद्र में आकर के बैठ जाते हैं, त्रिकोण में आकर के बैठ जाते हैं, बहुत अच्छा फल देने वाले होते हैं। फिर ये अपनी राशि में आके बैठ जाएं, शुभ राशि और अपने मित्रों की राशियों में आकर के बैठ जाएं, बहुत अच्छा फल देने वाले होंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 नंबर आ जाता है तो 4 नंबर में गुरु उच्च के हो जाएंगे। सूर्य चंद्रमा का मित्र है, तो यहाँ पर दोनों मिलके बहुत ही अच्छा जो है कॉम्बिनेशन बनाएंगे और ऐसा जातक बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा। उसी अनुसार यही गुरु जो है अपने मित्र राशियों में आ जाए। अब मान लीजिए 1 नंबर में आ जाए, सूर्य 1 नंबर में मेष राशि में आ जाए, तो मेष राशि जो है उसमें सूर्य उच्च के हो जाते हैं। गुरु मंगल का मित्र होता है, तो यहाँ पर बैठ करके भी ये दोनों जो ग्रह हैं जातक को बहुत अच्छा डॉक्टर बना सकते हैं। तो इसीलिए बशर्ते आपको देखना होगा वो मित्र राशियों में बैठे हों, उच्च राशियों में बैठे हों, केंद्र या त्रिकोण में अगर आकर के बैठे हैं और किसी न किसी तरीके से 6ठे और 8वें से इनका संबंध अगर बन रहा है, तो ऐसा जातक डॉक्टर आँख बंद करके आप कह सकते हैं कि ये बच्चा मेडिकल क्षेत्र में जा सकता है। और मेडिकल क्षेत्र में सिर्फ वो डॉक्टर ही नहीं, वह साइंटिस्ट भी बन सकता है, फिर वो स्पेस वाला साइंटिस्ट भी बन सकता है, वो एरोनॉटिकल
का जो है साइंटिस्ट है वो भी उस बन सकता है, या फिर वो मैकेनिकल साइंटिस्ट बन सकता है। बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं साइंस को लेकर के, तो आपका बच्चा इस फील्ड में आराम से जा सकता है। तो एक चीज़ ये आपको देखनी है। दूसरा, जो मैंने पहले आपको बताया था कि जो गुरु की कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जातक का जो गुरु है, या तो वो वृष राशि का होना चाहिए, मिथुन राशि का होना चाहिए, कर्क राशि का होना चाहिए, धनु राशि का होना चाहिए, मीन राशि का होना चाहिए, इवन वो शुक्र में की जो तुला राशि है उसमें भी आकर के भी गुरु बैठते हैं, तब भी जाकर के कहीं ना कहीं ऐसा जातक बहुत ही अच्छा आगे चल के वैद्य या डॉक्टर बन सकता है। अब आती है शुक्र की कंडीशन। शुक्र को भी अगर आप देखेंगे तो शुक्र भी, अब क्योंकि शुक्र को संजीवनी देने वाला कहा गया है, उन्हीं के पास एक ऐसी विद्या थी जो मरे हुए लोगों को जीवित कर सकता था। तो शुक्र भी कहीं ना कहीं आपके बच्चे का जो है डॉक्टर की फील्ड में जाने में बहुत मदद करता है। तो अगर आपके बच्चे का जो शुक्र है इन भावों पे है जो मैं भाव आपको बता रही हूँ, तब आप कह सकते हैं कि यस, इस बच्चे को भी आप डॉक्टर की फील्ड या मेडिकल फील्ड में डाल सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे का शुक्र अगर मान लीजिए दूसरे भाव में हो, चौथे भाव में हो, अष्टम भाव में हो, लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं, शुक्र अब यहाँ पे 7 आ गया, तो शुक्र जो है वृष राशि का हो, शुक्र तुला राशि का हो, शुक्र 12 यानी मीन राशि का हो, इवन शुक्र कन्या राशि में भी आ जाए तो भी वे नीच का हो जाता है। लेकिन मान लीजिए 6 नंबर में भी शुक्र अगर आ जाता है और अगर वो त्रिकोण यहाँ पर केंद्र में आ जाता है, तो केंद्र में बैठा हुआ यहाँ पर बैठ करके उसका नीच भंग राजयोग हो जाएगा। तो अगर कहीं ना कहीं शुक्र जो है अपनी राशि में आ जाता है, मीन में शुक्र उच्च का हो जाता है, यहाँ पर बैठ के वो बेशक नीच का हो गया लेकिन केंद्र में बैठ करके नीच भंग राजयोग हो गया, तब भी आप आँख बंद करके ये कह सकते हैं कि आपका बच्चा जो है डॉक्टर बन सकता है, अगर शुक्र भी इस जगह बैठा है। लेकिन साथ में आपको अन्य ग्रह, जैसे मैंने कहा है, बुध को भी देखना है, गुरु को भी देखना है। अगर इनकी कंडीशन बहुत अच्छी है तो मैं कहती हूँ कि नीच का शुक्र भी आपके बच्चे को बहुत अच्छा डॉक्टर बना सकता है, बशर्ते अगर बुध की कंडीशन, गुरु की कंडीशन, इवन अगर सूर्य की कंडीशन भी अच्छी है तो ये बहुत अच्छा जो है सर्जन तक बन सकता है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो एक्सपर्ट सर्जन होते हैं और फेमस सर्जन होते हैं। तो क्यों? क्योंकि फेमस कौन कर रहा है? सूर्य कर रहा है। उनको जो डेप्थ दे रहा है कहीं ना कहीं वो गुरु और बुध के कारण। बुध जो है बच्चे को नॉलेज दे रहा है, गुरु जो है बाहरी ज्ञान भी दे रहा है और आंतरिक ज्ञान भी दे रहा है। और अगर शुक्र भी बहुत अच्छा है उस जातक का, जो सर्जन है या बहुत फेमस डॉक्टर है, तो शुक्र कहीं, और ऐसे डॉक्टरों का कई बार आपने ये भी देखा होगा कि रिकॉर्ड कहा जा सकता है कि आज तक इस डॉक्टर के हाथों किसी भी मरीज की मृत्यु हुई ही नहीं है। उसके पीछे का कारण शुक्र है कि अगर कहीं ना कहीं उस जातक का शुक्र जो है वृषभ का, तुला का और मीन का शुक्र अगर उस डॉक्टर का हुआ, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा डॉक्टर संजीवनी विद्या प्राप्त करने वाला डॉक्टर आप उसको मान सकते हैं कि ऐसे डॉक्टर के हाथों से कभी किसी भी जातक की या किसी भी रोगी की मृत्यु होगी ही नहीं। तो ये जो मैंने कुछ आज आपको ग्रह और कुछ भाव बताए हैं, आपको ये सब देखने होंगे। ये मोटा मोटी चीज़ें अगर आप देख लेते हैं बच्चों की कुंडली में, तब आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं कि वह किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा कर के वह जो है तैयारी कर सकते हैं, नीट की तैयारी कर सकते हैं। इवन बच्चों का जो मैंने अभी तक ग्रह की स्थितियाँ बताई हैं, अगर वह नीट नहीं किसी अन्य फील्ड में भी जाना चाहते हैं, आप कह सकते हैं, आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ऐसा बच्चा जो है किसी भी क्षेत्र में, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में ये बच्चा जाकर के काम कर सकता है। कई बार कुछ गरीब परिवारों को, लोगों के बच्चों को भी मैंने देखा है, वो इतने मेहनत करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं कि अंत में जाकर के उनके फैमिली का कोई भी व्यक्ति डॉक्टर नहीं होता है, लेकिन वो बच्चा जाकर के डॉक्टर बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ग्रहों की कंडीशन उसको फेवर में कर रही है और अपनी मेहनत से वो स्कॉलरशिप लेकर के आता है और फिर आगे चल के वो बहुत अच्छा डॉक्टर या सर्जन बनता है, या मेडिकल फील्ड से संबंधित किसी भी क्षेत्र में वो जा सकता है। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चा आगे चल के क्या मेडिकल फील्ड में जा सकता है या नहीं, और आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है आपको उसमें
दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, या फिर जो है डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर लाइन में, इंजीनियर लाइन में डालना चाहते हैं तो आप पहले कुंडली ज़रूर दिखाइए। बच्चे को फोर्स मत करिए कि उसको यही बनना है। अगर उसकी कुंडली फेवर कर रही है तो मैं कहूँगी आप उसको भेज सकते हैं, या फिर पहले आप, अगर बच्चा 10th के बाद साइंस लेने की चाहता है तो अच्छा है, लेकिन अगर वो साइंस नहीं ले रहा है और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा साइंस ले, तो पहले कुंडली ज़रूर दिखवा लीजिए एक अच्छे ज्योतिषी से, फिर आप अपने बच्चे को भेजेंगे उस फील्ड में, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को सफलता अवश्य प्राप्त होगी। परंतु अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं और बच्चा उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाता है, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने ख्वाबों को पूरा करने के चक्कर में बच्चे के ऊपर अपनी जिम्मेदारियां, जो पढ़ाई की जिम्मेदारियां या उस फील्ड को चुनने की जिम्मेदारी डाल रहे हैं, तो कहीं वो उल्टी ही ना पड़ जाए, फिर कोई दुखद समाचार आपको सुनने को ना मिले। तो ये आजकल क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट में हो रहा है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो, क्योंकि उनके पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो पहले ही बोल देते हैं कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें घर आने की ज़रूरत नहीं है। फिर बच्चा सोचता है कि मैं घर नहीं जा सकता, सब्जेक्ट मैनेज नहीं कर सकता, तो इससे अच्छा है मैं ऊपर ही चला जाऊँ। तो बेटर है, इतना मेहनत से बच्चे आराम से नहीं पलते हैं। आपको पता है आपने कितनी मेहनत की है। तो कुंडली ज़रूर अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए, या आप मुझसे परामर्श कर सकते हैं, तब आप पता कर सकते हैं कि आपका बच्चा मेडिकल फील्ड जाने के लायक है या नहीं। आशा करती हूँ जो जानकारी दी आपके लिए लाभदायक होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।